प्रेम शुक्ला जी, गलती हो गई, उसे सुधार क्यों नहीं रहे? संदीप वजीर कह रहे हैं कि वहां की जनता अपना हक हुकूक मांग रही है, क्यों उसको उसका हक और हुकूक नहीं दे रहे हैं आप? गलती तो 5 अगस्त 2019 को सुधार दी गई। गलती जो है वो इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिद के कारण संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल करके की गई थी। और किन विशेष परिस्थितियों में की गई थी, इसी पाकिस्तान का हवाला देकर उमर अब्दुल्ला के दादाजी शेख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 के प्रावधान को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजी किया था। और अनुच्छेद 370 में संशोधन होने के चलते ही वहाँ की जनजातियों को न्याय मिला, वहाँ की अनुसूचित जाति को न्याय मिला। 7 दशकों तक एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में अगर सफाई कर्मी के बेटे को सफाई कर्मी बने रहने पर मजबूर किया जाए, यानी दासता की पराकाष्ठा की जाए, इससे अधिक अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कुकृत्य क्या हो सकता था। तो इस गलती को सुधारने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कर दिया। इस गलती को सुधारने के कारण ही पाकिस्तान प्रायोजित पत्थरबाजों पर कार्रवाइयां हुई, पत्थरबाजी बंद हो गई। पाकिस्तान से निर्यात होने वाले आतंकवादी गतिविधियों पर 70% से ज्यादा कमी आई। अनुसूचित जातियों को आरक्षण का लाभ मिला, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ मिला। जो कश्मीर की महिलाओं के अधिकार को अब्दुल्ला परिवार ने छीनने का कुकृत्य किया था, वो अधिकार उनको बहाल किया गया। आधी आबादी का छल, अनुसूचित जातियों से छल, अनुसूचित जनजातियों से छल, इस देश से छल। और जो ये झूठ बोला जा रहा था 7 दशकों से कि भारत और कश्मीर के बीच में अनुच्छेद 370 ही वह पुल है और इसके हटते ही ये देश से अलग हो जाएगा, उन झूठों को बेपर्दा कर दिया गया। वो बेनकाब झूठे अब छल प्रपंच कर रहे हैं। और जो आपने पूछा कि पाकिस्तान से इसका क्या लेना देना, आप याद कीजिए भली भांति कि 2019 से लेकर 2024 के मई माह के चुनाव तक बारंबार पाकिस्तान और उसके प्रवक्ताओं ने अनुच्छेद 370 फिर से लागू करने के बारे में बयान दिए हैं। और उन्होंने यहां तक कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, यानी ये जो गुपकार अलायंस है, ये अनुच्छेद 370 लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या ये पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाने का कुत्सित कुकर्म ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और ये सामने है सबके, सब जानते हैं कि आज कश्मीर की विधानसभा को अनुच्छेद 370 के संशोधन को वापस लेने का कोई विधायी अधिकार नहीं है। फिर भी आप वहां हंगामा क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके पाकिस्तान में बैठे आका प्रसन्न हो सके। तो आप पाकिस्तान में बैठे आकाओं को खुश करने का कोई भी प्रयास कर ले। भारत में अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है और कब्र में जा चुका है, अब आने वाला नहीं है। इसके लिए भारत के संसद में जब तक भारत की जनता जनादेश नहीं देगी तब तक संभव नहीं है। ठीक है, संदीप वजीर एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए कितना आसान होता है अपने फोर फादर्स को कोसना। नेहरू जी ने गलती कर दी, शेख अब्दुल्ला साहब ने गलती कर दी, उसने गलती कर दी। अरे सर, यही शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तानी की शुरुआत आपने तो की थी कि सरकार ने गलती कर दी। आपका विजिट उनसे ज्यादा तो नहीं है। नहीं, नेहरू ने ही कहा था कि शेख अब्दुल्ला गद्दार है, उनको जेल में डाल दिया था। सर सुन लीजिए, ये सत्य नहीं है क्या? शेख अब्दुल्ला को गद्दार कहकर नेहरू जी ने जेल में डाल दिया था, इंदिरा जी ने जेल में बंद रखा था। ये सत्य नहीं है क्या? ये गलत मैं बता रहा हूँ क्या? ये गलत बयानी कर रहा हूँ क्या? वजीर साहब कृपा करके बता दीजिए ना। छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है। शेख अब्दुल्ला को गद्दार कहकर नेहरू ने जेल में ठूसा था कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? हाँ, तो इसमें ये तो फैक्ट है, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, ये सत्य है कि नहीं? मेरा सीधा सवाल है। सुनिए ना, सुनिए। सीधा सवाल है, उत्तर दे दीजिए ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप कह रहे हैं ये सच है कि नहीं है? संदीप वजीर कह रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान का से मिला हुआ गद्दार नेहरू जी ने कहा था कि नहीं? यही आरोप था कि नहीं?
सुनिए मेरी बात। बात यह है कि ये आरोप सत्य है कि नहीं? पाकिस्तान डॉक्टर कर्ण सिंह आज भी जीवित वो मान रहे हैं भाई। एजेंट थे, उन्होंने प्रेम रिपोर्ट शुक्ला वो लिखी मान थी। रहे हैं कि ये आरोप सत्य हैं। मान रहे ना, गद्दार थे ना, तो आपकी पार्टी के पूर्वज गद्दार थे, मान रहे ना आप? अरे सर, किसी के तो गद्दार को गद्दार कहने में अपमान क्या है? किसी के कहने से कौन पाकिस्तानी हो जाता है? किसी के कहने से सर्टिफिकेट आप थोड़ी बांटेंगे। गद्दार को गद्दार कहने में क्या अपमान है मित्र? हमें सुन लीजिए, हमें सर्टिफिकेट दिया इस जम्मू कश्मीर की जनता ने। अगर हम सर्टिफिकेट के जेल में ठूंसा महाराज, सर्टिफाइड है, मैं क्या दूं? नेहरू ने सर्टिफिकेट दिया है। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, वंशजों के साथ आज आपका गठबंधन है, उन्होंने दिया सर्टिफिकेट। अरे सर मैं क्यों सर्टिफिकेट दूं? सुन लीजिए, इस जनता ने नहीं, सर्टिफिकेट आप सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, जनता ने सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, मैं आगे आऊंगा। दिया? रविंद्र शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रविंद्र शर्मा जी, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 370 की बहाली अब वापस नहीं हो सकती। हंगामा सिर्फ इसलिए बर्पा किया गया क्योंकि आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिनका आप साथ दे रहे हैं, कि भाई हम अगर आए तो 370 हटाएंगे। लेकिन आपने जनता को यह नहीं बताया कि 370 की बहाली वापसी नहीं हो सकती है। आपने ये नहीं बताया कि इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। तो जनता को आपने तब मूर्ख बनाया, या अब इस तरीके का हंगामा करके आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं? पहली बात तो ये है कि थोड़ी देर विलंब से मेरे कावट आ गए, उसके लिए सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। बाकी वक्ताओं ने, साथियों ने कहा, सबको नमस्कार। पहली बात जो रेजोल्यूशन पास है उसमें विशेष दर्जे की बात, इस देश में एक संविधान है। पहले भी भाजपा गुमराह करती रही, जो जो संविधान यहाँ उस देश के तहत एक संविधान था, वो एक प्रावधान रखा गया, किसी वक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। कुछ दिक्कत है, तकनीकी खामी है, मैं इसको दुरुस्त करवाता हूं रविंद्र शर्मा जी, और उसके बाद आता हूं आरती टिक्कू हमारे साथ हैं। आरती टिक्कू, किसको नसीहत की जरूरत है और किस नसीहत की जरूरत है? आज जो विधानसभा में हुआ, 2 दिन से जो हंगामा हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है और क्या मैसेज जा रहा है इससे? जम्मू कश्मीर की जनता को क्या मैसेज जा रहा है, पाकिस्तान को क्या मैसेज जा रहा है, और बाकी देश को क्या मैसेज जा रहा है? अनुराग, मैं बिल्कुल सटीक होके कहूँगी आज कि कोई भी पार्टी, जो जितने भी आपके पैनलिस्ट आए हैं, वो बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस नहीं है, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी जो कश्मीर में हो रहा है, ये उस सिचुएशन के जिम्मेवार है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत कुमार डोवल जी को उठानी चाहिए, जिनकी वजह से जितने भी आप देखिए जम्मू कश्मीर असेंबली में जो इस वक्त रूल कर रहे हैं और इस वक्त जिनके हाथ में सत्ता है, वही लोग, वही खानदान, अभी आपके बीजेपी प्रवक्ता यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन वही खानदान जिनकी वजह से कश्मीर में बर्बादी हुई, उनको पूरी एमनेस्टी दी गई। आपने देखा कि जो टेरर अक्यूज्ड है, उन्होंने भी इलेक्शन लड़े इस बार। आपने देखा कि जिनके ऊपर इतने लांछन लगे हैं, जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं की जो नरसंहार हुआ, उनकी जिस ब्लेम है उन पर, वो लोग भी जिन्होंने इतने कश्मीरी मुसलमान मरवा दिए, कश्मीरी हिंदू मरवा दिए, वो सब के सारे परपेट्रेटर्स जो भी है, वो आज आपके असेंबली में बैठे हैं। और आप खुलेआम जो मोदी जी ने 2019 में 5 अगस्त को जो इतना ऐतिहासिक फैसला लिया था, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जो 100 करोड़ से 140 करोड़ की जो जनता ने पार्लियामेंट में जो लॉ पास किया, जो कानून पास किया, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये कौन है? ये लोग, ये क्रिमिनल्स, ये गुंडे हैं, ये वो लोग हैं, वो अलगाववादी है जिन्होंने कश्मीर का सत्यानाश किया पिछले 35 साल में, और 75 साल से अलगाववाद की जो राजनीति चला रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो ये जिम्मेवारी क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की नहीं होनी चाहिए? एक तरफ से आप देखिए जो आतंकी हमले हैं वो लगातार होते जा रहे हैं, वो किसकी जिम्मेवारी है? वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की जिम्मेवारी है। आपकी जो दुल्ला डॉक्ट्रिन है, आपकी जो डोवल डॉक्ट्रिन है, कोई अंतर नहीं है, एक ही डॉक्ट्रिन है कि जितने भी आतंकी है, जितने भी अलगाववादी है,
उनको आप सत्ता थमा दो, उनको आप कुर्सी पे बिठा दो और फिर वो सत्यानाश करे, वो देश का नेशनल इंटरेस्ट बर्बाद करे। इसमें आज मुझे लगता है कटघरे में बीजेपी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खड़ी है और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है जो विधानसभा में जो ये इन्होंने अपने ही हिंदुस्तान का, भारत का संविधान पर भी सवाल उठा रही है जिन्होंने चुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। देखिए, पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये वही जनता है जिन्होंने ओमर अब्दुल्ला को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हराया। अब अगर आप सिर्फ वापस इसी सवाल पे पहुंचेंगे, ये जनता कभी भी कुछ भी कर सकती है। जिस तरफ जब ऊपर से सत्ता जो है, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, जब वो गलत फैसले कर रही है कि जिन्होंने अलगाववाद का जो बीज है वो कश्मीर में बोया, जिस पॉलिटिकल क्लास ने इतना आतंकवाद फैलाया, जिस पॉलिटिकल क्लास ने इतनी तबाही मचाई, जब यही सरकार उन्हीं लोगों को नॉर्मलाइज कर देती है, अकोमोडेट कर देती है, तो आप मुझे बताइए लोगों को क्या आप सवाल करेंगे? क्या लोग जिम्मेवार है जो इतनी तबाही मची? क्या आप लोगों को ये सवाल पूछ सकते हैं? लोगों के पास सिर्फ वोट करने की ताकत है, लेकिन ऊपर जब डिसीजंस लिए जाते हैं, जो सत्ता में आते हैं, जब वो गलत डिसीजन ले तो किसको जिम्मेवार ठहराना चाहिए? क्या आप मुझे बताइए कि हमारे सोल्जर्स रोज के रोज उन पर आतंक के अटैक्स हो रहे हैं, टेरर अटैक्स हो रहे हैं, वो किसकी जिम्मेवारी है? आप बोलेंगे कि वो भी लोग, अरे ये तो मान के चलिए कि पाकिस्तान के साथ हमारी 75 साल से जो जंग चल रही है वो चलती आ रही है, चलेगी, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे जो बैठे हैं आपके पैनलिस्ट, उनमें से कोई भी सच बोलने की क्षमता क्यों नहीं रख रहा है कि गलतियां सरकार कर रहा है? तो मुझे लगता है सबसे बड़ा आज कटघरे में जो है सरकार है, ऑपोजिशन है। आप देखिए कांग्रेस इन्हीं लोगों के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, बीजेपी अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, लेकिन कांग्रेस है भी हाँ है भी, लेकिन कांग्रेस ने इन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने अलगाववाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उन्हीं के साथ इलेक्शन लड़ा। आज लेकिन कांग्रेस इनको सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखती। के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, उस कहावत की परिपाटी को इन्होंने फॉलो किया है। जी न्यूज़।